अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज करने का हदफ हासिल करने का दावा। कहा, ईरान की पुरानी क़यादत और फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान की नई क़यादत हमसे मुआहदा करने जा रही है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बहुत कीमती आबरा हुर्मुज़ से मुतालिक था। ईरान रजामंद है कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बेहतरीन रहे। ईरानी फौज ने अमेरिकी सदर का बातचीत का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा कि अमेरिका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो अपने साथ मुज़ाकरात करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाकामी को मुआहिदा मत कहे। ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे तक ना तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही साबिक निज़ाम बहाल होगा। ईरान जौहरी हथियार न बनाने की तमाम जरूरी जमानतें देने को तैयार, लेकिन जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के हक से नहीं होगा दस्तबरदार। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका राबिता अभी मुकम्मल मुज़ाकरात की सतह तक नहीं पहुंचा। तनाज़े के मुकम्मल खात्मे के लिए ठोस मुआहदे पर गौर जारी। ईरान की जानिब से मुआहदे में पाबंदियों का खात्मा लाजमी जुज़्व करार। ईरान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक अमेरिका का 15 नुकाती एजेंडा सामने आ गया। नतन सफ़हान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स खत्म करने का मुतालबा। तेहरान पर खित्ते में प्रॉक्सीज की फंडिंग खत्म करने पर भी जोर। आबरा हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने और आज़ाद मैरीटाइम जोन के क़याम की तजवीज़। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एजेंडा पाकिस्तान के जरिए ईरानी क़यादत तक पहुँचाया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफ्रीकन की रजामंदी से मुज़ाकरात की मेज़बानी बाइस इफ्तिखार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पैगाम सदर ट्रंप, विटकोफ और अब्बास अराग़ची को टैग भी किया। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। भारतीय खारजा पॉलिसी चारों शान जित। भारतीय जरीदे द वायर में पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर मुहाज पर शिकस्त दी। वाशिंगटन ने दिल्ली के बजाय इस्लामाबाद को मशरिक़ वस्ता में अहमियत दी। भारतीय आलमी तन्हाई का शिकार। चाबहार में अरबों रुपए की भारतीय मनसूबे से खतरात से दो चार। भारत में नाअहल मोदी की नाकाम और मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी पर अपोजिशन लीडर भी सीखता हो गए। राहुल गांधी ने कहा, मोदी भारतीय खारजा पॉलिसी को अपनी जाती पॉलिसी में बदल चुके हैं जो दुनिया में मजाक बनकर रह गई। हमारा वज़ीर-ए-आज़म कंप्रोमाइज्ड है। मोदी भारत के मफाद में काम नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ वो करेंगे जो अमेरिका और इसराइल कहेगा। मुज़ाकरात के दावों के दौरान अमेरिका इसराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। असफान में कई मकामात पर आग लग गई। बमबारी से मार्केटें और रेस्टोरेंट तबाह होने की वीडियो जारी। वरामीन में शहदा की तादाद 12 हो गई। 28 जख्मी। हमलों में अब तक 498 स्कूल, 62,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान पर भी वहशियाना हमले। 24 घंटों में 31 शहादतें। ईरान के तल अवीव और मगरबी किनारे पर क्लस्टर बमों से हमले। इसराइली शहर बनी बाट में 12 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान का इसराइली फौजी मरकज को भी हदफ बनाने का दावा। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों में कई गाड़ियां तबाह।
कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराक, उर्दून और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान जामे जंगबंदी चाहता है, आरजी नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, अपना हुर्मुज़ जंग में शामिल ममालिक के अलावा सबके लिए खुला है, जहाज़ महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। वांग यी ने जोर दिया कि बातचीत हमेशा लड़ाई से बेहतर होती है। तमाम फ़रीक़ैन अमन के हर मौके से फ़ायदा उठाएं। जर्मनी ने अमेरिका की ईरान जंग को तबाहकुन सियासी गलती और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। सदर फ्रैंक वॉल्टर ने कहा कि ये एक ऐसी जंग है जिससे आसानी बचा जा सकता था। अगर जंग का मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना था तो ये गैर जरूरी जंग है। ईरान जंग की बिसात हमारे लिए बिछाई गई है, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, तुर्किया ने आग के इस दायरे से दूर रहने का फैसला किया। तुर्किया मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के दौरान निहायत मोहतात और दानिशमंदाना हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। बरादराना और हमसाया ताल्लुकात में दरार नहीं आने देंगे। इसराइल की जंग का खुमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान की इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमले की मज़म्मत। तशद्दुद फौरी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन में आबादकारी के तमाम सरगर्मियाँ फौरी बंद करे। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की हैसियत बदलने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% से जायद कमी। अमरीकी क्रूड की कीमत $88 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड के दाम $99 फी बैरल हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 1600 जायद पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,000 की सतह उबूर कर गया। एमकम पाकिस्तान ने 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी कमेटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर-ए-आज़म का साथ देने के लिए एमकम ने कुछ नहीं मांगा। मुंतज़िर है कि 28वीं तरमीम में खुशखबरी सुना दी जाए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने के बाद शहरों ने तरक्की की है। हम अपने हिस्से का इख्तियार आवाम को देना चाहते हैं। लोधरा के इलाके आदम वाहन के करीब तेजगाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार है। ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा डब्बों का हुक टूटने के बायस पेश आया। कई घंटे बाद अब ट्रैक बहाल, डाउन ट्रैक पर ताहाल काम जारी। मुल्क में बारिश बरसाने वाले नए सिलसिले के एंट्री। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की 30 मार्च तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। भारत की मुतासिब अदालत ने कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा दुख्तराने मिल्लत की चेयरपर्सन आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सजा सुना दी। 2 करीबी साथियों सूफी फहमीदा और नाहिद नसरीन को भी 30 बरस कैद की सजा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक NIA ने आसिया अंद्राबी पर झूठा इल्जाम लगाया। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसीज ने भारतीय अवाम को गैस और पेट्रोल की शदीद बहरान के दलदल में धकेल दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के अखबार गिलीड टाइम्स ने मोदी की नाकाम पॉलिसीज के भारतीय अवाम पर पड़ने वाले मनफी असरात आश्कार कर दिए। मोदी की दोगली पॉलिसीज ने भारतीय अवाम को पत्थर के दौर में वापस पहुंचा दिया। गरीब भारतीय दोबारा लकड़ी और कोयला जलाने पर मजबूर।